डकैती करीब 10.5 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। गार्ड का हथियार भी इस लूटपाट के दौरान अपराधी लेकर फरार हो गए हैं। जी हां, बैंक ऑफ इंडिया सरायढेला पुला कुसम्मा की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर सीसीटीवी का डीवीआर भी अपराधी अपने साथ ले गए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती थी। तमाम चीजों की जानकारी के तौर पर इस डीवीआर को भी अपराधी अपने साथ ले गए हैं। 10 की संख्या बताई जा रही है अपराधियों की, जिन्होंने दिन दहाड़े पहुंचकर लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया और यहां से गार्ड के हथियार को भी लेकर फरार हो गए। धनबाद बीओआई में भीषण डकैती की घटना सामने आई है। लोकसभा चुनाव में एनडीए में सीट और उम्मीदवारों का ऐलान कब होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसे में जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जल्द ही एनडीए में सीटों का ऐलान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने जेडीयू किन किन सीटों पर लड़ेगा और उम्मीदवार किस आधार पर चुने जाएंगे, इस पर भी अपनी राय रखी। एनडीए के जो तीनों जो सहयोगी दल हैं, उनमें कौन कौन सीटों पर कौन कौन दल लड़ेगा, उस पर करीब करीब वार्ता संपन्न हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही तीनों पार्टियों के जो सीट होगी उसकी सूचना दे दी जाएगी। सर, जेडीयू ने बीजेपी के कई मंत्रियों और एमपीओ की धुकधुकी बढ़ा दी है। चर्चा है कि उनके सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार सकता है। क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है प्रमंडल वरीय, क्या कुछ किस तरीके से अपने सीट लिया है? देखिए, हम लोग किसी की भी जिसको आपने कहा धुकधुकी बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हम लोग ऐसा काम करते हैं कि कोई धुकधुकी किसी का नहीं रहे, सब बिल्कुल सामान्य रहे। और हम लोगों ने इस प्रकार का अपना जो जिसको कहते हैं बात रखी है कि पूरे बिहार में जो 9 प्रमंडल है उसमें जनता दल यू बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता दल बड़ी पार्टी है। सब प्रमंडल में कम से कम एक सीट पर तो लड़ेंगे। बाकी हम लोगों ने किसी खास सीट के लिए कोई दावेदारी नहीं की है। यानी कि सर, बीजेपी के कुछ मंत्रियों का टिकट कटना तय है आप ही के बयान से, अगर आप हर प्रमंडल में उम्मीदवार उतारते हैं तो ऐसे में आपको लगता है कि उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? नहीं, मेरे फार्मूले से सब जगह कटने की नहीं है। अगर आप देख लीजिएगा तो मेरे फार्मूले से तो किसी का कटने की बात ही नहीं होती है। मेरे फार्मूले को अगर देखिएगा तो किसी के कटने की बात नहीं होती। बाकी ये तो निर्णय बीजेपी को लेना है किसको अपनी पार्टी का उम्मीदवार रखेंगे। क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या कि विधायकों या मंत्रियों को टिकट नहीं मिल सकता है? देखिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जितने भी हमारे राजनीतिक हमारे पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सबकी आकांक्षा होती है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आखिर इतनी राजनीति करते हैं तो किस लिए करते हैं? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लिए करते हैं, तो सबके मन में ये रहता है। लेकिन साथ ही आप जानते हैं कि नेतृत्व जब उम्मीदवार का चयन करेगा तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है।